इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। देखिए, अभी मैं ये जो बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग साधना करते हैं, साधना में इन्हें सफलता तो मिलती है, लेकिन जब साधक साधना करते करते आगे बढ़ता है या वो 4 घंटे बैठता है साधनाओं में, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करता है, तो उसके शरीर में, उनके चक्रों में ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा का जो हमारे शरीर में जब ऊर्जा बढ़ने लगती है साधना के दौरान, तो कभी काल आपने देखा होगा कि आपको जो साधक हैं उनके लिए है ये विधान, तो वो कभी काल आपको क्रोध आ जाएगा, यहाँ तक आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित हो जाता है। चाहे जिस रूप में ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, होना निश्चित है। तो मैं यहाँ पर जो विधान देने वाला हूँ, इससे आपके अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको पीने की क्षमता बढ़ेगी, अर्थात आप क्रोध पर नियंत्रण पा सकेंगे। और जो आपके अंदर ये जो क्या कहते हैं कि जो आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है, उस पे भी आप अपने को संभाल पाएंगे और तैयार कर पाएंगे। तो साधनाओं के दौरान क्रोध आना, आवेश आना, और कभी काल इतनी ऊर्जा हो जाती है कि फिर हम परिवार में भी दिक्कतें आने लगती हैं। परिवार में कलह, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि उस समय जब हमारे अंदर ऊर्जा होती है तो हम समझ नहीं पाते और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। घर में किसी को हमने डांट दिया, उनके ऊपर क्रोध कर दिया, तो परिवार वाले तो नहीं समझ पाते ना कि आप साधना में हो, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ी हुई है, आपके अंदर शक्तियों का समावेश हो रहा है, इस कारण से आपके अंदर आवेश आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि साधना करते वक्त मौन रहा जाए, शांत रहा जाए, बहुत वार्ता किसी से ना की जाए, ज़रूरत पड़ने पर ही हम वार्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रह कर के ही साधना करें और अपने मन को कंट्रोल में रखें, इंद्रियों पे अपना काबू रखें। और साधना पथ पे हम बढ़ते वक्त योग का भी सहारा लें, ध्यान का भी सहारा लें, जिससे हम मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन उसे हम संभालें कैसे, ऊर्जा को हम कैसे संभाल के रखें। नहीं तो कहीं पर फिर आपके अंदर विकार आया, क्रोध आया, तो जाकर के फिर वह साधना खंडित होने का खतरा रहता है, क्योंकि आप वार्ता ज़्यादा करेंगे, क्रोध करेंगे, लड़ाई करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो दिक्कतें आती हैं। तो मैं ये अभी जो प्रयोग बता रहा हूँ, इसको यदि आप साधना के मंत्र जाप के बाद तुरंत कर लें तो आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं होगा और आपको क्रोध वगैरह नहीं आएगा और आपकी शक्ति का जागरण भी जल्दी होगा। तो ये क्रिया जो है अश्वनी मुद्रा, जो योग में अश्वनी मुद्रा होती है, उसे कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूँ। जिसको सीधा सा सिंपल है, जब आप मंत्र से कोई साधना कर रहे हैं, रात्रि में, दिन में, कभी भी, तो आप साधना जैसे ही पूर्ण हो उस समय इस मुद्रा को कर लें। करना क्या है कि अपने गुदा को, अर्थात उसका वो जो रास्ता है, मल का रास्ता है, वहाँ पर उसको ऐसे देखिए, ऐसे खींचना है। जैसे आप देखेंगे घोड़ा लीद करने के बाद मल त्यागता है तो अपने गुदा को ऐसे खींचता है, ऐसे खींच लेता है, खींच के रखता है कुछ समय तक। इसलिए घोड़ा के अंदर पावर ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है। क्यों खींचता है? ऐसे खींच के रखता है। तो उससे हमारे ऋषि मुनियों ने फिर शोध करके समझा कि क्यों ऐसा है, तो फिर उन्होंने उसका नाम दिया अश्वनी मुद्रा। तो आपको करना ऐसे है कि साधना करने के बाद इस मुद्रा को ऐसे अपने गुदा को कम से कम 25 से 50 बार ऐसे ऐसे करेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ देंगे, खींचेंगे, छोड़ देंगे, खींचेंगे, छोड़ देंगे। इसी तरीके से कम 25 बार करें या ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार कर लें। उसके बाद जब हो जाए तो इस गुदा को फिर
ऐसे खींच के रखें, जब तक खींच के आप रख सकते हैं ऐसे रखें, खींच ही रहें, फिर छोड़ दें, फिर खींचें और रोक के रखें, फिर छोड़ दें, खींचें, रोक के रखें, फिर छोड़ दें। इस तरीके से 3 या 5 बार करें। आप 7 बार भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में कम से कम 3 बार। जो नए साधक हैं, जिसने कभी नहीं किया है इन क्रियाओं को, तो ज़्यादा ना करें। 50 बार खींचना है, छोड़ना है, या 25 बार। उसके बाद अपनी गुदा को बस खींच के रखें 3 या 5 बार। और ज़्यादा दिन हो जाए तो आप 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब जब आपका कुछ समय व्यतीत हो जाए उसके बाद कर सकते हैं, नहीं तो 3 और 5 से ज़्यादा नहीं करिएगा। इस तरीके से आप इस क्रिया को करके अपने क्रोध को, जो आपके अंदर ऊर्जा बनती है, उसको रोक सकते हैं और आपके अंदर शक्ति जागृत होगी, शक्तियों का जागरण होगा। मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति उठेगी, ऊर्जा उठेगी। इसके द्वारा चेहरे पे आपका चेहरे में बहुत चमक आएगी, ओज आएगा, वाणी में मधुरता आएगी, आप शांत रहेंगे। आपको कोई कितना भी कुछ कहेगा आप उसको सुन लेंगे। इस तरीके से मौन रह करके आप साधनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप जो भी साधना करने वाले हैं साधक, इसे धारण अवश्य करें। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।